नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सुंदरकांड और आज हम पढ़ेंगे 2 सर्ग एक साथ, अष्टाविंशः एवं एकोनत्रिंशः, यानी कि 28वां और 29वां सर्ग। और आज के इन सर्गों के विषय वस्तु के अनुसार सीता विलाप करती हुई अपने प्राण त्याग करने के लिए उद्यत होती हैं और तभी उन्हें कुछ शुभ शकुनों का अनुभव होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सा राक्षसेन्द्रस्य वचो निशम्य तद्रावणस्या प्रियं प्रियार्ता सीता वितत्रास यथा वनान्ते सिंहाभिपन्ना गजराज कन्या। सा राक्षसी मध्यगता च भीरुर्वाग्भिर्भृशं रावण तर्जिता च कांतार मध्ये विजने विसृष्टा बालेव कन्या विललाप सीता। सत्यं वतेदं प्रवदन्ति लोके न कालमृत्युर्भवतीति सन्तः यत्राहमेवं परिभर्त्स्यमाना जीवामि यस्यात् क्षणमप्यपुण्या। सुखाद्विहीनं बहु दुःखपूर्णमिदं तु नूनं हृदयं स्थिरं मे विदीर्यते अन्न सहस्रधाद्य वज्राहतं श्रृंगमिवाचलस्य। पति के विरह के दुख से व्याकुल हुई सीता राक्षस राज रावण के उन अप्रिय वचनों को याद करके उसी तरह भयभीत हो गईं जैसे वन में सिंह के पंजे में पड़ी हुई कोई गजराज की बच्ची हो। राक्षसियों के बीच में बैठकर उनके कठोर वचनों से बारंबार धमकाई और रावण द्वारा फटकारी गई भीरु स्वभाव वाली सीता निर्जन एवं बीहड़ वन में अकेली छूटी हुई अल्प वयस्का बालिका के समान विलाप करने लगी। वे बोली, संत जन लोक में यह बात ठीक ही कहते हैं कि बिना समय आए किसी की मृत्यु नहीं होती। तभी तो इस प्रकार धमकाई जाने पर भी मैं पुण्यहीना नारी क्षण भर भी जीवित रह पाती हूँ। मेरा यह हृदय सुख से रहित और अनेक प्रकार के दुखों से भरा होने पर भी निश्चय ही अत्यंत दृढ़ है। इसीलिए वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति आज भी इसके सहस्रों टुकड़े नहीं हो जाते। नैवास्ति नूनम मम दोषमत्र वध्याहमस्या प्रियदर्शनस्य भावं न चास्याहमनु प्रदातु मलं द्विजो मंत्रमिवा द्विजाय। तस्मिन्न नागच्छति लोकनाथे गर्भस्थ जन्तोरिव शल्यकृन्तः नूनं ममाङ्गान्यचिरादनार्यः शस्त्रैः शितैश्छेत्स्यति राक्षसेन्द्रः। दुःखं बतेदं ननु दुःखिताया मासौ चिरायाभिगमिष्यतो द्वौ बद्धस्य वध्यस्य यथा निशान्ते राजोपरोधादिव तस्करस्य। हा राम हा सुमित्रे हा राम मातः सह मे जनन्यः एषा विपद्याम्यहम् अल्पभाग्या महार्णवेनौरिव मूढ़वाता। सीता विलाप करती हुई आगे कहती हैं कि मैं इस दुष्ट रावण के हाथ से मारी जाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ
आत्मघात करने से भी मुझे कोई दोष नहीं लग सकता। कुछ भी हो, जैसे द्विज किसी शूद्र को वेद मंत्र का उपदेश नहीं देता, उसी प्रकार मैं भी इस निशाचर को अपने हृदय का अनुराग नहीं दे सकती। हाय, लोकनाथ भगवान श्री राम के आने से पहले ही यह दुष्ट राक्षस राज निश्चय ही अपने तीखे शस्त्रों से मेरे अंगों के शीघ्र ही टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई शल्य चिकित्सक किसी विशेष अवस्था में गर्भस्थ शिशु के टूक टूक कर देता है, अथवा जैसे इंद्र ने दिति के गर्भ में स्थित शिशु के 49 टुकड़े कर डाले थे। मैं बड़ी दुखिया हूँ। दुख की बात है कि मेरी अवधि के ये 2 महीने भी जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। राजा के कारागार में कैद हुए और रात्रि के अंत में फांसी की सजा पाने वाले अपराधी चोर की जो दशा होती है, वही मेरी भी है। हा राम, हा लक्ष्मण, हा सुमित्रे, हा श्री राम जननी कौशल्ये, और हा मेरी माताओं, जिस प्रकार बवंडर में पड़ी हुई नौका महासागर में डूब जाती है, उसी प्रकार आज मैं मंदभागिनी सीता प्राण संकट की दशा में पड़ी हुई हूँ। तरस्विनौ धारयता मृगस्य सत्वेन रूपम मनुजेन्द्र पुत्रौ नूनम विशस्तौ मम कारणात्तौ सिंहर्षभौ द्वाविव वैद्युतेन नूनं सकालो मृगरूपधारी मामल्पभाग्यां लुलुभे तदानीं यत्रार्यपुत्रौ विससर्ज मूढा रामानुजं लक्ष्मणपूर्वजं च। हा राम सत्यव्रत दीर्घबाहो, हा पूर्णचन्द्रप्रतिमान वक्त्र, हा जीवलोकस्य हितः प्रियश्च वध्यां न मां वेत्सि हि राक्षसानाम् अनन्यदेव त्वमियं क्षमा च भूमौ च शय्या नियमश्च धर्मे पतिव्रता त्वं विफलं ममेदम् कृतं कृतघ्नेष्विव मानुषाणाम्। सीता आगे कहती हैं अपने आप को मंदभागिनी बताते हुए कि निश्चय ही उस मृग रूपधारी जीव ने मेरे कारण उन दोनों वेगशाली राजकुमारों को मार डाला होगा। जैसे 2 श्रेष्ठ सिंह बिजली से मार दिए जाएं, वही दशा उन दोनों भाइयों की हुई होगी। अवश्य ही उस समय काल ने ही मृग का रूप धारण करके मुझ मंदभागिनी को लुभाया था, जिससे प्रभावित हो मुझ मूढ़ नारी ने उन दोनों आर्यपुत्रों श्री राम और लक्ष्मण को उसके पीछे भेज दिया था। हा सत्यव्रत धारी महाबाहु श्री राम, हा पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले रघुनंदन, हा जीव जगत के हितैषी और प्रियतम, आपको पता नहीं कि मैं राक्षसों के हाथ से मारी जाने वाली हूँ। मेरी यह अनन्योपासना, क्षमा, भूमि शयन, धर्म संबंधी नियमों का पालन और पतिव्रत परायणता, ये सब के सब कृतघ्नों के प्रति किए गए मनुष्यों के उपकार की भांति आज निष्फल हो गए हैं। मोघो हि धर्मश्चरितो ममायं तथैक पत्नी त्वमिदं निरर्थकम् या त्वां न पश्यामि कृशा विवर्णा हीना त्वया संगमने निराशा पितुर्निदेशं नियमेन कृत्वा वनान्निवृत्तश्चरितव्रतश्च स्त्रीभिस्तु मन्ये विपुले क्षणाभिः संरक्ष्य सेवितभयः कृतार्थः अहं
तु राम त्वयि जात कामा चिरं विनाशाय निबद्ध भावा मोघं चरित्वाथ तपोव्रतं च त्यक्ष्यामि दिग्जीवितमल्पभाग्या सञ्जीवितं क्षिप्रमहं त्यजेयम् विषेण शस्त्रेण शितेन वापि विषस्य दाता न तु मे अस्ति कश्चित् छत्रस्य वा वेश्मनि राक्षसस्य। सीता मन ही मन श्री राम को याद कर रही हैं, विनती कर रही हैं, शायद उनकी बात उन तक पहुंच जाए। कहती हैं, हे प्रभु, यदि मैं अत्यंत कृश और कांतिहीन होकर आपसे बिछुड़ी ही रह गई तथा आपसे मिलने की आशा खो बैठी, तब तो मैंने जिसका जीवन भर आचरण किया है वह धर्म मेरे लिए व्यर्थ हो गया और यह एक पत्नी व्रत भी किसी काम नहीं आया। मैं तो समझती हूँ कि आप नियमानुसार पिता की आज्ञा का पालन करके अपने व्रत को पूर्ण करने के पश्चात जब वन से लौटेंगे तब निर्भय एवं सफल मनोरथ हो विशाल नेत्रों वाली बहुत सी सुंदरियों के साथ विवाह करके उनके साथ रमण करेंगे। किंतु श्री राम, मैं तो केवल आप में ही अनुराग रखती हूँ। मेरा हृदय चिरकाल तक आपसे ही बंधा रहेगा। मैं अपने विनाश के लिए ही आपसे प्रेम करती हूँ। अब तक मैंने तप और व्रत आदि जो कुछ भी किया है वह मेरे लिए व्यर्थ सिद्ध हुआ है। उस अभीष्ट फल को न देने वाले धर्म का आचरण करके अब मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। अतः धिक्कार है मुझ मंद भागिनी पर। मैं शीघ्र ही किसी तीखे शस्त्र अथवा विष से अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु इस राक्षस के यहाँ मुझे कोई भी विष या शस्त्र देने वाला भी दिखाई नहीं देता। शोकाभितप्ता बहुधा विचिन्त्य सीताथ वेणीग्रथनं गृहीत्वा उद्बध्य वेण्युद्ग्रथनेन शीघ्रम् अहं गमिष्यामि यमस्य मूलम्। उपस्थिता सा मृदु सर्वगात्री शाखां गृहीत्वा च नगस्य तस्यास्तु रामं परिचिन्तयन्त्या रामानुजं स्वं च कुलं शुभाङ्ग्याः। तस्या विशोकानि तदा बहूनि धैर्यार्जितानि प्रवराणि लोके प्रादुर्निमित्तानि तदा बभूवुः पुरापि सिद्धान्युपलक्षितानि। तो शोक से संतप्त हुई सीता ने इसी प्रकार बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ विचार करके अपनी चोटी को पकड़कर निश्चय किया कि मैं शीघ्र ही इसी चोटी से फांसी लगाकर यमलोक में पहुंच जाऊंगी। सीता के सभी अंग बड़े कोमल थे। वे उस अशोक वृक्ष के निकट उसकी शाखा पकड़कर खड़ी हो गई। इस प्रकार प्राण त्याग के लिए उद्यत हो जब वे श्री राम, लक्ष्मण और अपने कुल के विषय में विचार करने लगी, उसी समय शुभांगी सीता के समक्ष ऐसे बहुत से लोक प्रसिद्ध श्रेष्ठ शकुन प्रकट हुए जो शोक की निवृत्ति करने वाले थे, उन्हें ढाढ़स बंधाने वाले थे। उन शकुनों का दर्शन और उनके शुभ फलों का अनुभव उन्हें पहले भी हो चुका था। तो यहाँ पर हम 28वां सर्ग पूरा करके अब चलते हैं 29वें सर्ग की ओर और जानते हैं उन शुभ शकुनों के बारे में जिनका अनुभव सीता को हुआ जब वो विचार कर रही थी कि अपने प्राणों का अंत कर दें। न कोई अस्त्र था, न शस्त्र था, तो उन्हें सूझा कि अपनी चोटी, अपनी वेणी से ही फंदा लगाकर वे स्वयं को फांसी दे देंगी उसी अशोक वृक्ष से।
तथागतां तां व्यथितां निन्दितां व्यतीतहर्षां परदीनमानसां शुभां निमित्तानि शुभानि भेजिरे नरं श्रिया जुष्टमिवोपसेविनः तस्याः शुभं वाममरालपक्ष्म राजावृतं कृष्णविशालशुक्लं प्रास्पन्दतैकं नयनं सुकेश्या मीनाहतं पद्ममिवाभिताम्रम् भुजश्च चार्वञ्चितवृत्तपीनः परार्घ्यकालागरुचन्दनार्हः अनुत्तमेनाघ्युषितः प्रियेण चिरेण वामः समवेपताशु गजेन्द्रहस्तप्रतिमश्च पीनस्तयोर्द्वयो संहतयोस्तु जातः प्रस्पन्दमानः पुनरूरुरस्या रामं पुरस्तात् स्थितमाचचक्षे। तो इस प्रकार अशोक वृक्ष के नीचे आकर जब वो उसकी शाखा पकड़कर खड़ी हो गई और अपनी चोटी से ही फांसी लगाकर अपने प्राणों का अंत करने का विचार करने लगी, तब वहाँ बहुत से शुभ शकुन प्रकट हो गए और उन व्यथित हृदया सती साध्वी हर्ष शून्य दीन चित्त तथा शुभ लक्षणा सीता का उसी तरह सेवन करने लगे जैसे श्री संपन्न पुरुष के पास सेवा करने वाले लोग स्वयं पहुंच जाते हैं। उस समय सुंदर केशों वाली सीता का बांकी बरौनियों से घिरा हुआ परम मनोहर काला श्वेत और विशाल बायां नेत्र फड़कने लगा जैसे मछली के आघात से लाल कमल हिलने लगा। साथ ही उनकी सुंदर प्रशंसित गोलाकार मोटी बहुमूल्य काले अगर और चंदन से चर्चित होने योग्य तथा परम उत्तम प्रियतम द्वारा चिरकाल से सेवित बाईं भुजा भी तत्काल फड़क उठी और फिर उनकी बाईं जांघ जिसकी उपमा दी गई है गजराज की सूंड के समान, वो बारंबार फड़क कर मानो यह सूचना दे रही थी कि भगवान श्री राम तुम्हारे सामने खड़े हैं। शुभम पुनर्हेम समान वर्ण मीषद्रजोध्वस्तमिवातुलाक्ष्याः वासः स्थितायाः शिखराग्रदन्त्याः किञ्चित् परिस्त्रंसतचारुगात्र्याः एतैर्निमित्तैरपरैश्च शुभ्रूः संचोदिता प्रागपि साधु सिद्धैः वातातपक्लान्तमिव प्रणष्टं वर्षेण बीजं प्रतिसञ्जहर्ष तस्याः पुनर्बिम्बफलोपमोष्ठं स्वक्षे भ्रुकेशान्तमरालपक्ष्म वक्त्रं बभासे सितशुक्लदंष्ट्रं राहोर्मुखात् चन्द्र इव प्रमुक्तः सावीतशोका व्यपनीततन्द्रा शान्तज्वरा हर्षविबुद्धसत्त्वा अशोभतार्या वदनेन शुक्ले शीतांशुना रात्रिरिवोदितेन। तो जब सीता के बाएं अंग फड़कने लगे उसके बाद अनार के बीज की भांति सुंदर दांत, मनोहर गात्र और अनुपम नेत्र वाली सीता का जो वहाँ वृक्ष के नीचे खड़ी थी सोने के समान रंग वाला किंचित मलिन रेशमी पीतांबर तनिक सा खिसक गया और भावी शुभ की सूचना देने लगा। इनसे तथा और भी अनेक शकुनों से जिनके द्वारा पहले भी मनोरथ सिद्धि का परिचय मिल चुका था,
तो उनसे प्रेरित होकर सुभ्रू यानी सुंदर भौहों वाली सीता उसी प्रकार हर्ष से खिल उठी जैसे हवा और धूप से सूख कर नष्ट हुआ बीज वर्षा के जल से सिंच कर हरा हो गया हो। उनका बिंब फल के समान लाल ओठों, सुंदर नेत्रों, मनोहर भौहों, रुचिर केशों, बांकी बरौनियों तथा श्वेत उज्ज्वल दांतों से सुशोभित मुख राहु के ग्रास से मुक्त हुए चंद्रमा की भांति प्रकाशित होने लगा। उनका शोक जाता रहा, सारी थकावट दूर हो गई, मन का ताप शांत हो गया और हृदय हर्ष से खिल उठा। उस समय आर्या सीता शुक्ल पक्ष में उदित हुए शीत रश्मि चंद्रमा से सुशोभित रात्रि की भांति अपने मनोहर मुख से अद्भुत शोभा पाने लगी। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में हमने आज 28 और 29 दो सर्ग पूर्ण किए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 28 एवं 29 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।